दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत में 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में इतनी विशालकाय सेना के लिए भोजन कौन बनाता था? और क्या आपको पता है युद्ध के दौरान कभी भी भोजन कम या ज्यादा नहीं होता था? और इस विशालकाय सेना के लिए किस राजा ने भोजन की व्यवस्था की थी? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाभारत के कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध को इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 18 दिनों तक चलने वाले इस महायुद्ध में लाखों योद्धाओं ने धर्म अधर्म के नाम पर भाग लिया था और वे वीर गति को भी प्राप्त हुए। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में इतना खून बहा था कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने महायुद्ध में कई ऐसी लीला रची जिसे इंसान को ज्ञान और शक्ति का भी बोध हुआ। उन्होंने बिना अस्त्र और शस्त्र उठाए पांडवों को युद्ध में जीत दिलाई और यह साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी हमेशा हार ही होती है। दोस्तों, महाभारत में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध तय हो गया तब अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से मदद मांगने द्वारिका गए। लेकिन कहा जाता है कि उस समय पहले दुर्योधन द्वारिका पहुंचा था और उसके बाद अर्जुन पहुंचे थे। हालांकि जब दोनों द्वारिका पहुंचे उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे, इसलिए अर्जुन और दुर्योधन उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठे थे जबकि दुर्योधन श्री कृष्ण के सिराहने खड़ा था। इसीलिए श्री कृष्ण की नजर दुर्योधन पर नहीं गई। अर्जुन को अपने पैरों के पास बैठा देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रेम भाव से द्वारिका आने का कारण पूछा। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, वासुदेव, महाभारत का युद्ध होने जा रहा है और मैं आपसे युद्ध के लिए मदद मांगने आया हूं। अर्जुन आगे कुछ बोलते तभी दुर्योधन तपाक से अर्जुन की बात काटते हुए कहता है, श्री कृष्ण, मैं भी आया हूं और मैं अर्जुन से पहले यहां आपसे मदद मांगने आया हूं, इसलिए पहले आप मेरी मदद करें। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन, पहले मैंने अर्जुन को देखा है, लेकिन तुम यहां पहले आए हो, इसलिए अब तुम दोनों की मदद करनी होगी। ऐसे में अब मेरे पास दो विकल्प हैं। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं। चुनाव तुम दोनों का है, तुम किसे अपने साथ ले जाना चाहते हो। लेकिन हां, इस बात का ध्यान रखना, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन बिना समय गंवाए कहते हैं, वासुदेव, मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं बल्कि आप चाहिए। दुर्योधन ये सुनते ही काफी प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसे श्री कृष्ण नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नारायणी सेना चाहिए थी। दरअसल उस समय नारायणी सेना सबसे घातक और ताकतवर सेना मानी जाती थी। इसलिए दुर्योधन को लगा कि अगर नारायणी सेना उसके साथ रहेगी तो उसकी जीत निश्चित है। लेकिन यही दुर्योधन की सबसे बड़ी भूल थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दोनों को युद्ध में मदद करने की सहमति दी और इस तरह से श्री कृष्ण की एक और क्षोहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरव के पास 11 क्षोहिणी सेना हो गई थी, जबकि पांडवों की ओर से सिर्फ 7 क्षोहिणी सेनाओं ने युद्ध में भाग लिया था। सरल शब्दों में कहें तो इस युद्ध में सभी महारथियों और सेनाओं को मिलाकर करीब 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। वैसे देखा जाए तो महाभारत के युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय शायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। आर्यवर्त के सभी राजाओं ने अपनी इच्छा के अनुसार इस युद्ध में कौरवों या पांडवों की तरफ से भाग लिया था। लेकिन उस समय एक ऐसा योद्धा भी था जो भगवान श्री कृष्ण का सगा होने के बाद भी इस युद्ध में भाग नहीं लिया। वो थे बलराम। दरअसल बलराम को पांडुपुत्र भीम और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने अपना गुरु बनाया था और उनसे ही गदा युद्ध के सभी गुण सीखे थे। बलराम युद्ध में किसी एक पक्ष का साथ देकर दूसरे के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों में से किसी के भी तरफ से युद्ध न करने का फैसला किया था। दोस्तों, बलराम के अलावा उस समय एक ऐसा राज्य था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, और वो राज्य था दक्षिण का उडुपी राज्य। महाभारत की कथा के मुताबिक जब इस राज्य के राजा को युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया तब राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां कौरवों और पांडवों दोनों ने उन्हें अपने पक्ष में लेने का प्रयत्न किया। भाइयों के बीच युद्ध को लेकर इस तरह की बेचैनी देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। हालांकि राजा बहुत चतुर थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे उन्हें युद्ध भूमि में रहते हुए भी युद्ध में शामिल न होना पड़े।
अपनी इसी सोच के साथ उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, है माधव, दोनों ओर से जिसे देखो युद्ध के लिए उत्साहित है, लेकिन क्या यहां किसी ने यह सोचा कि इस युद्ध के दौरान दोनों ओर से उपस्थित विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। हम सभी का ध्यान तो इस ओर गया ही नहीं। यदि आपके पास इससे संबंधित कोई योजना है तो हमें बताने का कष्ट करे, राजा को अपनी बात कहने का मौका मिल जाता है। बस श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, अब आपसे क्या छुपाना। भाइयों के बीच हो रहे युद्ध को मैं उचित नहीं मानता और इसीलिए इस युद्ध में मेरी भाग लेने की इच्छा नहीं है, किंतु मैं इस युद्ध से पूरी तरह से विरक्त भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी पूरी सेना के साथ यहां उपस्थित होकर मैं युद्ध में शामिल दोनों पक्षों की सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूं। राजा की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, अगर आपको युद्ध में शामिल होना सही नहीं लगता तो आप सबके लिए भोजन का ही प्रबंध करें। आपका यह विचार भी उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग ले रहे हैं और ऐसे में अगर आप जैसा कुशल राजा उनके भोजन का भार संभालेगा तो हम सभी को भोजन को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उडुपी के राजा अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध भूमि में भोजन का भार संभाल लेते हैं। युद्ध के पहले दिन राजा सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं और सभी योद्धा पेट भर भोजन करते हैं। इस तरह दिन निकलते जाते हैं और राजा भोजन की व्यवस्था करते जाते हैं। हालांकि रोजाना युद्ध भूमि में हजारों योद्धा वीर गति को प्राप्त होते थे, लेकिन बावजूद इसके दिन के अंत तक अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था। यह प्रक्रिया रोज चलने लगी थी। दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने योद्धा युद्ध भूमि में जीवित बचते थे। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजा को कैसे पता चल जाता है कितने योद्धा युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होंगे और राजा उसी के आधार पर भोजन की व्यवस्था करते हैं। इतनी विशाल सेना के लिए भोजन की व्यवस्था करना अपने आप में एक आश्चर्य था और उस पर भी अन्न के एक भी दाने का बर्बाद न होना चौंका देने वाला चमत्कार था। लेकिन युद्ध में व्यस्त होने की वजह से कोई भी राजा से इसका कारण नहीं पूछता था। आखिरकार जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ, पांडवों की जीत हुई और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जाने लगा। उस समय अपने सामने उडुपी राजा को देखकर युधिष्ठिर से रहा नहीं गया। उन्होंने उडुपी नरेश से कहा, राजन, युद्ध तो हम सब ने जीत लिया, पर प्रशंसा भी खूब हमने कही, लेकिन असली प्रशंसा के पात्र तो आप है, क्योंकि अगर आप ना होते तो इतनी विशाल सेना को संभाल पाना और खिलाना शायद मुमकिन ना होता और शायद युद्ध के दौरान सभी सैनिकों को भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। और तो और इतनी विशाल सेना के होने के बावजूद भी आपने अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होने दिया। वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आखिर आपको कैसे पता चल जाता था कि युद्ध में रोजाना कितनी योद्धाओं की मृत्यु होगी और आप उसी हिसाब से भोजन की व्यवस्था करते थे? युधिष्ठिर की बात सुनकर उडुपी नरेश मुस्कुराते हुए कहते हैं, सम्राट, पहले आप मुझे यह बताइए कि आपने जो इस युद्ध में विजय पाई उसका श्रेय आप किसे देंगे? युधिष्ठिर बिना एक भी क्षण गंवाए श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे राजन, अगर श्री कृष्ण ना होते तो कौरवों की सेना को हराना असंभव था। इस पर उडुपी नरेश कहते हैं कि महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक उसी प्रकार रोजाना कितने लोगों का भोजन बनाना है यह कोई और नहीं बल्कि खुद श्री कृष्ण हमें बताते थे। दरअसल श्री कृष्ण युद्ध के पहले दिन से प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे और मैं प्रतिदिन उनकी शिविर में मूंगफली को गिनकर रखता और अगले दिन जब मैं बची हुई मूंगफली को उठाने जाता था तो मैं दोबारा से उसे गिनता था, ताकि मुझे पता चल सके कि श्री कृष्ण ने कितनी मूंगफली खाई है। वह जितनी मूंगफली खाते थे ठीक उससे 1000 गुना सैनिक अगले दिन मारे जाते थे। जैसे ही यदि श्री कृष्ण ने 20 मूंगफली खाई तो समझ जाता था कि अगले दिन 20,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे और इसी के आधार पर अगले दिन मैं अपने सैनिकों से भोजन बनवाता था और इसी वजह से युद्ध के दौरान कभी भी अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं हुआ। राजा के मुख से श्री कृष्ण की महिमा जानकर सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि महाभारत युद्ध के दौरान योद्धाओं के खाने की व्यवस्था कौन और कैसे करता था। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है?
नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करे, शेयर करे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।